जी। सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री रघुराम राजन कह रहे हैं, चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि कोई बताए महंगाई कहां कम हुई। महंगाई बढ़ी है, तो जब इनकी सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कह रहा हो कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हुई है, तो उसके बाद इस सरकार का नैतिक कर्तव्य यही था कि जब ये बोलते तो यही कहते, हाँ महंगाई बढ़ी है लेकिन हम महंगाई कम करेंगे। लेकिन इनकी समस्या एक है, अभी जब जितने वक्ता बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं इस राज्य को समझना चाहता हूं, इधर जितने लोग बैठे हैं सरकार के इधर, सबको बाजार में आम जन में महंगाई दिख रही है, पर जैसे ही सत्ता पक्ष शुरू होता है साहब, इन्होंने पता नहीं कौन सी संजीवनी पी रखी है कि इनको महंगाई दिखती नहीं। मैं वो फार्मूला इनसे जानना चाहता हूं कि क्या बात है कि आपको महंगाई दिखती नहीं है महंगाई, ये सब मानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सावन का महीना चल रहा है, आप तो जानते हैं, सावन के महीने में सब अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है, तो जब तक बैठे हो देख लो तुमको महंगाई नजर नहीं आ रही है। जब जनता के बीच में जाओगे तो दो ही समस्या है इस समय इस देश में, एक आतंकवाद और दूसरी महंगाई, और दोनों में आप 0/0 हो, फेल हो गए हो, महंगाई रोक नहीं पा रहे हो, ये सच्चाई है। आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, आंकड़ा है, बढ़ गई, 75.8% पे पहुंच गई। यहां पे महंगाई अगर बढ़ जाती तो हम मान लेते महंगाई बढ़ गई, लेकिन मेरा चार्ज है, मेरा आरोप है सीधा साधा सरकार पर, जो इस देश में महंगाई बढ़ी है वो महंगाई आम किसान ने, व्यापारी ने नहीं बढ़ाई है, ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुस्तान की सरकार की बढ़ाई हुई महंगाई है। आप आते ही 16% रेल भाड़ा बढ़ा देते हो तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या कम हो जाएगी? आप आते हो तो आप सबसे पहले सर्विस टैक्स लगा देते हो, सर्विस टैक्स जब लगाओगे तो जिस चीज की भी सर्विस होगी उस पर टैक्स तो बढ़ ही गया, तो महंगाई बढ़ गई। आप आते हो तो कुछ नहीं करते हो, मोदी जी भाषण देते हैं 15 अगस्त को सफाई होनी चाहिए, और उधर भाषण देते हो, इधर आप सर्विस सफाई टैक्स लगा देते हो। आप तो हर चीज पर टैक्स लगा देते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं पीठासीन अधिकारी जी, मुझे तो ऐसा लगता है अगर वो दिन दूर नहीं जिनका बस चले तो हर सांस पे आप टैक्स लगा दोगे, यही बाकी रह गया है, वरना तो आप हर चीज पर टैक्स लगा देते हो, और आपके लगाए टैक्स पर ही महंगाई बढ़ रही है। मैं आज आपसे कहता हूं, आज का जरा सा आप रेट देख लो जो बाजार में पेट्रोलियम का है, और उसके हिसाब से आप देख लो क्या कर रहे हो। क्रूड ऑयल का रेट आज बाजार में है 42 पॉइंट पर डॉलर, और आप बेच कितने पे रहे हो? डीजल 54.33 पर लीटर और पेट्रोल 63.2 पैसा। तो ये महंगाई कौन बढ़ा रहा? यूपीए की सरकार थी, 110, 115, 120 डॉलर पर बैरल पे खरीद के हमने बेचा था यही 50-55 पे, और आप बेच रहे हो 42 डॉलर पर खरीद के, तो महंगाई कौन बढ़ा रहा है? सीधे साधी सी बात है कि आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, आप खुद जनता के जेब पे डाका डाल रहे हो, आप गुनहगार हो जो सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हो, आम जनता पे महंगाई का बोझ पड़ रहा है। ये मैं सीधा आरोप आप पे लगाता हूं, अगर हिम्मत है तो खड़े होकर कह दीजिएगा कि हम कल से बाजार रेट पे बेचेंगे, तो शायद थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि जब भारत में महंगाई बढ़ रही है, तो अभी रजनी जी कह रही थी बोलते हुए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो रजनी जी को शायद मालूम नहीं है, जब देश महंगाई में जल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ड्रम बजा के महंगाई कम कर रहे थे विदेश में, शायद उस ताल में कम हो जाए महंगाई। तो इसमें कौन सी बात है? ये किसी भी हालत में नीरो से कम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर में जाते हो कि नहीं जाते हो, कभी बीबी से पूछना दाल कै रुपए भाव मिली है? 75 रुपए हमारी दाल थी तो आप सड़क पे हो, और 210 रुपए की दाल खरीद के आप घर के अंदर बैठे हो। आप सोचो जरा सा क्या हालात आज के हो गए हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, आप बात तो बड़ी लंबी लंबी करते हो, लेकिन आपका रिश्ता कुछ है। मुर्गी सस्ती दाल महंगी, अंडा सस्ता आलू महंगा,
इरादा क्या है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे एक चीज पर आपसे बात करना चाहता हूं, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, आपकी बढ़ाई हुई महंगाई है। मैं आपसे एक बातें जरूर कहना चाहता हूं, खास तौर से इस महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। आप देखें, किसान को जो आप रेट देते हो बाजार में, ये मैं कह रहा हूं इसलिए कि सरकार से बड़ी घोटालेबाज सरकार आज तक कोई पैदा नहीं हुई है, आजादी के बाद की। किसान को आप जो कहते थे कि हम 50%, 50% बढ़ा के देंगे, वो आपने दिया नहीं। उसको जो पैदावार करता है उसका दाम नहीं मिलता है। पर बाजार में आते आते ये महंगाई क्यों बढ़ जाती है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दाल 50 रुपए में किसान बेच रहा है, बाजार में 200 रुपए आई, तो ये 150 रुपए कौन खा रहा है? ये डिफरेंस किसके पास जा रहा है? मैं बताता हूं कहां जा रहा है। छापा पड़ा बंबई में, 70% दाल रिकवर हुई बंबई में, काले बाजारी और चोर बाजारी में। उनके घर से जो रसीद मिली उसमें उन्होंने टैक्स दिया था चंदा आपको। तो ये क्या चंदे के एवज में आप महंगाई बढ़ा रहे हैं? किसान को उतना ही मिल रहा है और उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ रहा है, इसके बीच में महंगाई क्यों बढ़ रही? आप कहते हो पैदावार कम हुई, मैं कहना चाहता हूं 5% अकेले दाल की पैदावार कम हुई है और रेट बढ़ गया 100%। क्यों? मेरा सीधा साधा आरोप है कि आपके राज्य में वेल्थ टैक्स तो कम करते हैं आप, और गरीब पर लगने वाला टैक्स आप बढ़ाते हैं, क्योंकि आप गरीबों के विरोधी हैं। सर, हम तो गरीबों की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी भी तो गरीबों की बात करती है। आपका पार्टी का तो और 2 मिनट दे दिए, और 5 हम बात कर लेंगे सर। सुनिए, कलकत्ता बात कर लेंगे। सुनिए ना, आपका पार्टी का और 5 स्पीकर है सर, वो बात उनसे कर लेंगे सर, पर आप तो हमारे आपका टाइम ओवर, माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड। बोलिए 1 मिनट, लेकिन आपका टाइम ओवर। इतने में तो हो गया था 2 मिनट सर। मैं एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं। मेरा ये कहना है, इस सरकार के आने के बाद एक ही तबका खुश हुआ है, वो पूंजीपतियों का। ये जब टैक्स कम करना होता है, कर्जा माफ करना होता है, तो जिन लोगों के हवाई जहाज पर बैठ के ये घूम रहे थे, उनका एक झटके में ये 2000 करोड़ माफ कर देते हैं। और अगर हमारा किसान जिस पे बकाया है वो देने में 15 मिनट की देर कर जाए तो उसे जेल भेज देते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये आपका कौन सा फार्मूला है कि आपका पूंजीपति तो आराम से रह रहा है, सुखी है, और हमारा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप मुझे 1 साल का फिगर आजादी के बाद से दे दीजिए, मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे बाद बीजेपी को बोलना है। कोई साल बता दो जिस साल किसानों ने इतनी आत्महत्या की हो जितनी आपके यहां 2 साल के अंदर किया है। मैं तो आपको चुनौती देता हूं। तो किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, सरकारी कर्मचारी मर रहा है। अगर कोई हंस रहा है तो इस समय भाजपा सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पे महंगाई की मार नहीं है, वरना आम जनता पे महंगाई की मार है। मैं आपसे सिर्फ विनम्रता पूर्वक एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं, और बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, इसके बाद टाइम नहीं मांगूंगा। मैं पूरी तरह से सीधा साधा इल्जाम लगाता हूं कि इस देश में आज की बढ़ी हुई महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी नीति, उसके संरक्षण में पलने वाले जमाखोर और कालाबाजारी करने हुए लोग। आज इनका एक गठबंधन है, एक अपवित्र गठबंधन है इनका जमाखोरों और कालाबाजारियों का, जिसकी वजह से बाजार में महंगाई बढ़ रही है, और इसके लिए ये जिम्मेदार है। और आप मेरी बात से जब यहां बैठेंगे तो सहमत हो जाएंगे। धन्यवाद। एक बात है, आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, आपने जो सावन का अंधा बोला, सावन का अंधा बोला ना आपने, वो अनपार्लियामेंट्री है, दैट विल बी एक्सपांस्ड। as per the book that is unparliamentary, and I have been advised to inform you that will be expunged. Sir, let me सावन का अंधा को सिर्फ हरारा दिखाई देता है, ये कहावत है। ये अनपार्लियामेंट्री है। मैंने इनको as per the book that is unparliamentary. Okay, that will be expunged.